आप सुन रहे हैं गोल्डन कैसेट कंपनी जबलपुर के द्वारा फाग शर्मन लीला आपको सुनाई जा रही है। फाग शर्मन लीला सुनेंगे। बहुत दुख भरी कहानी है। अंधा अंधी माता पिता की सेवा कैसी करते हैं शर्मन। शर्मन जैसा पुत्र भागी वालों को मिलते हैं। इस फाग के द्वारा ऐसी शिक्षा प्राप्त होगी कि माता पिता की सेवा किस प्रकार करी जाती है। माता पिता पूजनीय होते हैं और पुत्र माता पिताओं की सेवा करके अपना जीवन का कल्याण कर लेता है। अरे माता पिता जग पूज हैं और करो चतुर जन ख्याल। भागई बालों के मिले कि सरमन जैसे सरमन जैसी कोई खिनारी कि सरमन जैसी कोई खिनारी ने दयो करतार। पतिया खन में धूरा डारी की मिली करक सार। धूरा डारी पति की आँखों में रे सारे मान की कारा कैसो। अरे सरमन बेटा करें पिता माता की सेवा। सरमन की शादी भई
आहा अरे घर आई जबे नार, अरे सास ससुर बेरी लगे रे, ठानाते हैं रोज तक शर्मन के माता पिता दोनों अंधी और अंधा रहते हैं। शर्मन अपने माता पिता को देवी और ईश्वर के समान मान करके पूजा करते हैं। जब शर्मन की शादी होती है, शर्मन के घर में जब सुंदर नारी आती है तो शर्मन कहते हैं अपनी नारी से कि देखो, सास ससुर की अच्छे से सेवा करने तुम्हारी जिंदगानी सफल हो जाएगी। मैं भी अपने माता पिता की सेवा कर लूँगा और तुम भी अपने सास ससुर की सेवा करके अपना दोनों का जीवन सफल हो जाएगा। मगर शर्मन की नारी सोचती है कि ये अंधा अंधियों की वो सेवा करे जा तो बड़ी फांसी लग गई हमारे गले में। वो क्या करती है कि जब शर्मन लाल घरे नहीं रहते हैं तो सास ससुर को सीधी नहीं बोलती है, कछु न कछु बात से रोज एक तकरार ठानने लगती है। दे दोई के दुख भारी, अंधा अंधी के साथ करे बड़ी अत्याचारी, अंधा अंधी खे के ये देखे नहीं सुहा, अरे जे मोरे जी के काल हैं रे, जे बेरी का बे मारे
सास ससुरों की सेवा तो नहीं करे, रात दिन से केवा करने लगती है और ये सोचती है कि जब तक जे अंधा अंधी मरने जे हैं तब तक मुझे जो जीवन में सुख नहीं मिल सके। सरमन की पीठ पछारू उनकी बहुत गत करती है। सरमन नहीं समझ पाते हैं। सरमन आते हैं तो मीठी मीठी बात करने लगा थे। वो जैसे ही सरमन लाल घर से गए और अंधा दिन के बिल्कुल पीछे पड़ जाते और ये सोचा थे कि जब जे मर जाए जब ही मेरी छाती ठंडी हुई है। नार नागन सी डोली और सरमन से एक दिना कपट की बानी क्या कहती है नारी सरमन से कि अंधा अंधी दोई खे देव जान से चलो पिया मोरे माए के रे अब लूटो मोजे सरमन से कहती हैं एक दिना बड़े पुटिया के कहती हैं कि सुनो सैया, अरे जे बुढ़ला बुढ़ली की बातों में काय खे लगे हो, एक दिन तो इन्हें मरना ही है। अरे इनकी सेवा कर कर के पहले से तुम थक गए और मेरे गले में और फांसी लगा दे हो। एक काम करो, घर में कोई नहीं है, तुम ही हम हैं, इनकी तो नटाई मसक दो दोनों की और इनके लिए इनके प्राण और अपन चले ससुराल में, तो हमारे मायके में चल के तो आनंद लूटो जिसको हिसाब नहीं है। सरमन जैसे ही अपनी नारी की बात सुना थे तो सोचा थे कि धन्य परमात्मा, तुमने कैसी दुष्ट नारी की संगत पार दे मुझे। मेरे माता पिता की सेवा तो नहीं करे और केवा करवे के तैयार है। नार बन गई है घाती, सुन सरे मन की नारी के बोल, फटी सरमन की छाती। सरमन की छाती फटने लगती है और क्या कहते हैं कि अंधा अंधी माता पिता है मोरे प्राण आधार, अरे मैंने जाऊं तुरे माए के रे, भाग जाते बिजातर
कि जी तुम क्या कह रही हो, मेरे माता पिता अंधी अंधा हैं, इनकी सेवा में मैं सारा जीवन बिताना चाहता हूं, तुम सेवा तो नहीं करो, केवल करने की कहती हो, जान से मारने की कहती हो। अगर आज से ऐसी बात तुमने हमारी माता पिता के बारे में बोली तो ऐसे डंडा घाले, ऐसे लठ घाले कि तुम्हारी घर या पड़ जाए, रहना है तो रहो, नहीं तो हमारे घर से भाग जाओ। शर्मन की नारी सोचती है कि ऐसे में तुझे हमारी बस में नहीं आए, तब क्या करती है शर्मन की नारी, बहुत चतुर रहती है, करक से ही नारी तो आए। क्या कर रही है दद्दा? सुनाते शर्मन की बानी, अरे अंधा अंधी की किए बा करने ठान बेरन, एक हंडी दो पेट की और बनवा करी तैयार, अरे अंधा अंधिन के संग में देखें मन में विचार करती है कि हमारे जो पति देव हैं ये तो माता पिता के बिल्कुल पक्के भक्त कहाए, इनकी बातों में अगर हम लग जाएं तो हमारी जिंदगी कभी सफल ना हो पाए, ना हमें सुख मिल पाए घर में। तो सोचती है ऐसी केवा करो जे अंधा अंधी की अपने आप से मर जाए। कुम्हार के घर में जाती है और कुम्हार दादा के रुपयों को लोभ देकर के एक हंडी दो पेट की बनवा करके ले आती, कहने अब नहीं बच रहे बुढ़वा बुढ़ली। क्या करती है, गजब कड्डारी उस शर्मन की नारी ने, सुन रहा है टेडुआ, करे भारी अंधेरी और एक में रांधे खीर एक में खट्टी, भारी अतकारी करी अंधा अंधिन के साथ, अब खट्टे पड़ गए, खट्टे पड़ गए दांत धूरा डारी, खट्टे पड़ गए दांत धूरा डारी, खट्टे पड़ गए दांत धूरा डारी बचेगी आंखों में, अरे हाँ धूरा डाली बचेगी आंखों में, अरे हाँ धूरा डारी बचेगी आंखों में, अरे हाँ धूरा डाली बचेगी आंखों में, अरे हाँ धूरा डारी शर्मन की करक सानार धूरा डाली बचेगी, शर्मन की करक सानार धूरा डारी, शर्मन की करक सानार धूरा डाली बचेगी, शर्मन की करक शर्मन की नारी उस हंडी में, दो पेट की हंडी में एक पेट पे खीर और एक पे महेरी बनाती है। तो शर्मन के साथ तो खीर खाते हैं, काहे कि अगर शर्मन के महेरी दे देती तो वे जान जाते,
शरमन के संगे अपन खीर खाती और अंधा अंदीन के रोज महेरी, रोज खट्टी महेरी खिला खिला के बिल्कुल नकड़िया जैसे सुखे दई बेरन ने। सुन लो भैया, महेरी खा खा के डुकरा डुकरियों के खट्टे दांत पर जाते हैं। तब एक दिन क्या होता है, नहीं घाई रहे निजाम भैया घाई नीर भर कर दिल हेटा एक दिन अंधा के सुनो मुरे सरमन बेटा बाबा अरे 9 लाख गौआ अपनी लगे बेटा कभऊ ने खाई खीर अरे बहु रोज महेरी दे रही रे अब करिया परो शरमन से अंधा कहते हैं एक दिन कहने लगे बेटा शरमन अपनी 9 लाख गौआ लगा था मगर ये को दिन खीर खावे नहीं मिल रही है लाल। बहू जब से आई है ना पहले तो 4 दिन अच्छी खीर बना बना के दी फिर रोज ही महेरी दे रही खट्टे दांत पर गए बेटा। तो शरमन कहते हैं पिताजी जो तुम का कह रहे हो, अरे अपन तो रोज खीर खा रहे हैं। कहने लगे नहीं बेटा जरा हमारी थाली की तो खा के देखो। जब शरमन अपने पिताजी की थाली की खट्टी महेरी जब खा के देखाते हैं तो चकरा जाती है। क्या करते हैं, कदर बेरन की जाने एक हंडी 2 पेट देख शरमन घबे अंदर जाके देखा थे तो एक हंडी और उसके 2 पेट, एक तरफ खीर और एक तरफ महेरी बनाती। चकरा जाते हैं शरमन। अरे पकड़ चुटैया तान खे और मन की मारी मार अरे माई बाप के कारण घर से दो अति क्रोधित हो जाते हैं और उसकी चुटैया पकड़ के और इस प्रकार बेरहमी से मारते हैं और कहते हैं तू इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जा। शरमन जबरदस्ती धक्का मार के अपनी नारी को घर से निकाल देते हैं और अपनी माँ बाप के चरणों की सेवा में अपना मन को लगा लेते हैं। अपने माँ बाप से प्यारी अपनी घरवारी नारी को ना समझते हुए वो नारी को निकाल करके देखिए और अपने माता पिता की सेवा में शरमन लाल लग जाते हैं। वाह 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 वाह। करी भारी अतकारी अंधा अंधिन के साथ गजब बेरन कर दीन भगत साची कहें मम्मा लगा हरी से